स्कोप ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन कनाडा। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दोज प्रोफेशनल जो सीएमए बैकग्राउंड से हैं एंड कनाडा शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए जो मुझसे पूछते हैं कि सीएमए का स्कोप क्या है कनाडा में, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हैं सीएमए के लिए। सो आज की इस वीडियो में मैं सब बताने वाली हूँ, तो इसको एंड तक जरूर देखिए। क्या सीएमए का स्कोप है कनाडा में? द आंसर इज नो। यहाँ सीएमए का स्पेसिफिक रोल एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि अक्टूबर 2014 में सीए, सीएमए एंड सीजीए को मर्ज करके एक यूनिफाइड प्रोफेशन बना दिया गया था जिसको हम सीपीए कहते हैं, यानी सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। अब यहाँ पे ओनली सीपीए प्रोफेशन ही एग्जिस्ट करता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस रोल्स के लिए। सो अगर आप अपना करियर कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बनाना चाहते हो तो आपको सीपीए ही परस्यू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कॉस्ट अकाउंटेंट की कोई भी ओपन जॉब पोजीशन को देखोगे तो आपको उसमें पता लगेगा कि उसमें एजुकेशनल रिक्वायरमेंट में उन्होंने सीपीए डेजिग्नेशन मांगा होता है। तो अब बात करते हैं, क्या इंडियन सीएमएस को सीपीए करना चाहिए? सो अगर आप इंडिया से सीएमए हो और कनाडा में सीपीए करना चाहते हो तो आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। चलो मैं आपको सिंपल स्टेप्स में समझाती हूँ। सबसे पहले आपको अपने इंडियन सीएमए क्रेडेंशियल्स को सीपीए बॉडी से असेस करवाना पड़ेगा। ये असेसमेंट चेक करेगा कि आपकी करंट एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस को कितना रिकॉग्नाइज किया जाता है कनाडा में। इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आपको प्रोविंशियल सीपीए बॉडी से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और वहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। असेसमेंट के बाद वो आपको बता देंगे कि आपको कैनेडियन सीपीए के किन पार्ट्स को परस्यू करना पड़ेगा और किन पार्ट्स को आप स्किप कर सकते हो जिसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन आपको कैनेडियन टैक्सेशन, बिजनेस लॉ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जैसे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के कोर्सेज को ज़रूर कंप्लीट करना पड़ेगा। जब आपको पता चल जाएगा कि आपको किन कोर्सेज को कंप्लीट करना है तो आप सीपीए पैप के थ्रू उसको अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो सीपीए पैप में काफ़ी मॉड्यूल्स होते हैं लाइक कोर 1 एंड 2, इलेक्टिव 1 एंड 2 एंड कैप्स्टन 1 एंड 2। लेकिन एज अ एक्सपीरियंस्ड इंडियन सीएमए आपको जस्ट ओनली वही मॉड्यूल्स को कंप्लीट करना है जो आपके इंडियन सीएमए सर्टिफिकेशन में ऑलरेडी कवर्ड नहीं थे। मॉड्यूल आप अपनी जॉब के साथ साथ भी कर सकते हो विच इज़ कन्वीनियंट। आपको कनाडा के अकाउंटिंग लॉज, टैक्सेशन लॉज एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा ताकि आपकी नॉलेज कैनेडियन प्रैक्टिस से अलाइन हो जाए। जब आप रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स को कंप्लीट कर लोगे तो बारी आती है सबसे बड़े एग्जाम की, विच इज़ कॉमन फाइनल एग्ज़ाम। ये 3 डेज़ का एग्ज़ाम होता है जिसमें आपकी अकाउंटिंग नॉलेज को रियल वर्ल्ड केस स्टडीज़ एंड सिनेरियोज के बेसिस पे टेस्ट किया जाता है। ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है बट अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर करा होगा तो आप इसको क्लियर कर सकते हो। सिर्फ एग्ज़ाम ही काफ़ी नहीं है, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी गेन करना होता है। सीपीए कनाडा के अकॉर्डिंग आपको 30 मंथ्स ऑफ रेलिवेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड रिलेटेड रोल्स में। अगर आपको इंडिया से सीएमए का एक्सपीरियंस है या फिर अकाउंटिंग एक्सपीरियंस है तो आप उसका बेनिफिट यहाँ ले सकते हो। आपको वो एक्सपीरियंस सीपीए बॉडी से असेस कराना पड़ेगा और वो असेस करके बताते हैं कि आपको कितना एक्सपीरियंस और लेने की रिक्वायरमेंट है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको कनाडा में जॉब एक्सपीरियंस नहीं लेना है, आपको यहाँ पे भी जॉब एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा सो दैट आपको यहाँ की लोकल मार्केट की नॉलेज हो। लास्ट में जब आप सीपीए के एग्ज़ाम्स क्लियर कर लोगे, अकाउंटिंग एक्सपीरियंस गेन कर लोगे, देन आप सीपीए के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो और आप क्वालिफाइड सीपीए बन जाओगे। कैनेडियन सीपीए बनने के बाद जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी वो हैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, बजट एनालिस्ट एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट। इन जॉब्स के लिए काफ़ी हाई डिमांड है मैन्युफैक्चरिंग, कंसल्टिंग सेक्टर्स, गवर्नमेंट सेक्टर्स एंड नॉन प्रॉफिट सेक्टर्स में। सो अगर आपको स्टार्टिंग में एंट्री लेवल जॉब लेनी पड़ती है तो डोंट वरी, आप लेटर ऑन ग्रो कर सकते हो, आप उससे स्टार्ट करिए पहले। अगर हम सैलरी की बात करें तो एंट्री लेवल पोजीशन में जो सीपीए की सैलरी होती है वो होती है $60,000 to $80,000 और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो वो सैलरी जो है $90,000 to $150,000 हो जाती है और या उससे भी ज़्यादा। करियर ग्रोथ काफ़ी प्रॉमिसिंग होता है सीपीए के लिए। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है ऐसे ही आपका करियर ग्रोथ भी होता रहता है, जैसे कि जूनियर अकाउंटेंट से सीनियर अकाउंटेंट, फिर फाइनेंशियल कंट्रोलर और फाइनेंशियल मैनेजर एंड में सीएफओ तक। अब है प्रो टिप्स की बारी। कनाडा में नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है तो आपको नेटवर्किंग करनी है सेम प्रोफेशन के लोगों के साथ और साथ ही आपको कुछ ग्रुप्स भी ज्वाइन करने हैं। सेकंड, आपको एंट्री लेवल पोजीशंस के लिए ओपन रहना है। इनिशियल स्टेज पे आपको एंट्री लेवल जॉब्स करनी पड़ सकती हैं।
थर्ड, अपग्रेड करने से कभी भी मत झिझको, अपने आप को अपग्रेड करते रहो। अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, स्कोप ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन कनाडा। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।